बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट के साथ साथ हम उससे रिलेटेड टर्म्स भी देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें फिस्कल डेफिसिट की, तो फिस्कल डेफिसिट क्या है? ये डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो यहाँ हम बोरोइंग को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और सिंपली किसको देख रहे हैं? रिवेन्यू को और एक्सपेंडिचर को। अब जो गवर्नमेंट रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर करती है उसके बाद बोरोइंग की क्या रिक्वायरमेंट रह जाती है, तो वो यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं फिस्कल डेफिसिट के थ्रू। इंडिकेट द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे हमने एक्सक्लूड किया है बोरोइंग को, हम टोटल रिवेन्यू के अंदर बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास टर्म है रिवेन्यू डेफिसिट। तो रिवेन्यू डेफिसिट क्या है? जब शॉर्टफॉल होता है बिटवीन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू रिसिप्ट, तो उसको क्या कहा जाता है? रिवेन्यू डेफिसिट। अब रिवेन्यू डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट को कितनी बोरोइंग की जरूरत है डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, और ये क्या है? हमारा रिवेन्यू डेफिसिट हो गया। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि हमें कितनी बोरोइंग की जरूरत है प्लस हमारी इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है, उसके बीच का डिफरेंस क्या हो गया? हमारा प्राइमरी डेफिसिट हो गया। अब ये शो क्या करता है? शोज द गवर्नमेंट्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट फॉर नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। जो नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है उनके बारे में हमारे को बताता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिस्कल पॉलिसी टूल्स इन इंडिया। अगर हम फिस्कल पॉलिसी टूल्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले है टैक्सेशन, क्योंकि टैक्सेशन के थ्रू ही सबसे मेजर जो है गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस में हमारी क्या होगी? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी। तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स है ये देखेंगे आप, डायरेक्टली हम क्या करते हैं? एम्प्लॉयज की सैलरी में से कट होता है, और कॉर्पोरेट टैक्स भी कॉर्पोरेट की सेक्टर के डायरेक्टली वो कट हो जाता है। तो यहाँ पे और अगर हम जीएसटी की बात करें तो वो क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि हम क्या करते हैं जब भी कोई चीज परचेज करते हैं तो हम सेलर के थ्रू गवर्नमेंट को पे करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है? एडजस्टिंग टैक्स रेट कैन इन्फ्लुएंस कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर हम किसी भी तरीके की छेड़छाड़ करेंगे रेट्स के साथ, टैक्स रेट के साथ, तो क्या होगा? उससे कंज्यूमर की स्पेंडिंग क्या होती है? इन्फ्लुएंस होती है, और उनकी इन्वेस्टमेंट भी इन्फ्लुएंस होती है। मान लीजिए हमें इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ाना है कि जो कंज्यूमर है वो ज्यादा क्या करे? सेविंग करे, थ्रू इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, इन्वेस्ट करे। तो इन्वेस्ट के ऊपर हम क्या कर देंगे? रिटर्न रेट ज्यादा कर देंगे। जैसे ही रिटर्न रेट ज्यादा होगा वैसे ही क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। मान लीजिए आप पहले जो इन्वेस्ट करते थे उस पर आपको 5% मिलता था, अब क्या हो गया? 6% हो गया। तो यहाँ पे 1% से जैसे ही बढ़ाएंगे तो वैसे ही क्या, लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, प्लस हमारी गवर्नमेंट के पास बैंक में ज्यादा पैसा आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट स्पेंड करती है। गवर्नमेंट स्पेंड कैन ईदर स्टिमुलेट द इकोनॉमी और कर्ब इकोनॉमी। या तो वो स्टिमुलेट कर सकती है इकोनॉमी को ड्यूरिंग अ रिसेशन पीरियड, या फिर वो क्या कर सकती है? डिमांड को कर सकती है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। यानी कि अगर महंगाई ज्यादा है तो उस समय में गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्पेंड कर सकती है, इस तरीके से स्पेंड कर सकती है कि वो इकोनॉमिक को चेंज कर सकती है, यानी उसकी चीजों की डिमांड को स्टिमुलेट कर सकती है, अप एंड डाउन कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सिडीज डायरेक्टेड टुवर्ड सेक्टर्स लाइक फूड, फ्यूल एंड एग्रीकल्चर। अब देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर को इतना ज्यादा प्रमोट किया जाता है इंडिया में, उसके लिए हमारे यहाँ पे बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। प्लस अगर हम देखें तो फार्मर्स को क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है लो इंटरेस्ट रेट पे, टू प्रमोट द एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पे फूड और फ्यूल के लिए भी सेम चीज है। तो यहाँ पे सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है उन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे लिए ज्यादा जीडीपी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बोरोइंग। व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू द गवर्नमेंट बोरो थ्रू मार्केट बोरोइंग, एक्सटर्नल लोन और स्मॉल सेविंग स्कीम। तो जब गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है पैसों की तो वो क्या करती है? यहाँ पे हमारे पास मार्केट से पैसा उठाती है, या फिर एक्सटर्नल लोन लेती है, स्मॉल सेविंग स्कीम यानी स्मॉल सेविंग स्कीम्स चलाती है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं
ताकि क्या करे, लोगों का जो पैसा है, जो दबा हुआ पैसा है, वो वहां से सेविंग से हमारी क्या हो जाए, इन्वेस्टमेंट में क्रिएट हो जाए, यानी कि पैसा इकोनॉमी में चलने लगे। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक डेप्ट एक्यूमुलेटेड बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। तो पब्लिक का जो डेप्ट है उसको एक्यूमुलेट करा जाता है बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट फिस्कल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो यूनियन बजट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यूनियन बजट क्या है। प्लस हाँ, ये कौन हमारे पास प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। अभी करंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। तो यहाँ पे एनुअली इट आउटलाइंस द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू प्रायोरिटी फॉर द फिस्कल ईयर, यानी साल भर में कहाँ पे पैसा खर्चा जाएगा और कहाँ से पैसा आएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे आउटलाइन या फिर ब्लूप्रिंट दिया जाता है एक तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसकी बात कर लेते हैं। द FRBM एक्ट एम टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट एंड पब्लिक डेप्ट ओवर टाइम। तो यहाँ पे किसको रिड्यूस करने की बात की गई है, फिस्कल डेफिसिट को और पब्लिक डेप्ट को। टारगेट क्या है, फिस्कल डेफिसिट टू रिड्यूस टू 3% ऑफ GDP बाय 2020 थ्रू टारगेट हैव बीन रिलैक्स्ड इन सर्टेन ईयर। तो यहाँ पे कितने परसेंट से रिड्यूस करने की बात की गई है, 3% ऑफ GDP बाय 2020। पब्लिक डेप्ट रिड्यूसिंग द डेप्ट टू GDP रेशियो। तो यहाँ पे पब्लिक डेप्ट को भी रिड्यूस करने की बात की गई है, कहाँ तक, GDP रेशियो तक। नेक्स्ट है हमारे पास नीति आयोग। नीति आयोग हमने पहले भी कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे है प्रोवाइड्स इनपुट फॉर लॉन्ग टर्म फिस्कल स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटर गवर्नमेंटल फिस्कल रिलेशन। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, यानी कि सिर्फ आज के बारे में ही नहीं सोचना, हमें फ्यूचर के रिसोर्सेज के बारे में भी सोच के चलना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 साल के प्लान हमने पढ़े थे जो हमने कवर करे हैं, उसके अंदर हमने नीति आयोग बहुत डिटेल में कवर किया था। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर टू मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिस्कल रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। कितना पैसा यूनियन के पास जाएगा, कितना पैसा स्टेट के पास जाएगा, ये कौन डिसाइड करने वाला है, फाइनेंस कमीशन। और ये हर 5 साल में क्या होती है, बनती है, ठीक है। और यही रिकमेंड करती है कितना पैसा कहाँ जाएगा, स्टेट को कितना मिलेगा, यूनियन को कितना मिलेगा। तो ये था फिस्कल डेफिसिट का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।